अमित शाह ने यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए फिर से एक बार कमर कस ली है और अपना एक्शन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सूबा सपा के ओपी राजभर वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। बेटे के साथ अमित शाह के आवास पर पहुंचकर उन्होंने फोटो खिंचवाई और उस फोटो को शेयर उनके बेटे ने किया कि वह हम एनडीए के साथ हैं। पहले भी एनडीए के साथ ही थे, बाद में कुछ सीटों को लेकर, कुछ बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी से कुछ मतभेद हुए तो वो अलग हो गए थे। लेकिन जब वो अलग हुए उसके बाद भी हमने देखा समाजवादी पार्टी के साथ जरूर चले गए, लेकिन उनके बयान बार बार हम देख रहे थे कि अखिलेश के विरुद्ध उनके बयान बार बार आते थे। अखिलेश को लेकर के कई बार उन्होंने ऐसी टिप्पणी की, उसको सुनने के बाद ये लगता था कि ये रखे क्यों हुए हैं अखिलेश ने। तो अखिलेश ने भी कई बार बोला था हमने कब रोका है, हमारे साथ हैं, ठीक है, हम तो रोक नहीं रहे हैं, जाके बीजेपी में शामिल हो जाएं। तो कुल मिला के अल्टीमेटली ये शामिल हो गए। और ये ओपी राजभर जो भारतीय जनता पार्टी पे अलग होने के टाइम पे आरोप लगा रहे थे ये दलित विरोधी है, ये हमारे समाज के विरोधी हैं, तो ट्वीट कर रहे हैं। उनके बेटे ने कहा कि भाजपा और सूबा सपा अब ये साथ आए हैं, सामाजिक न्याय, देश की सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं के और हर कमजोर वर्ग को सशक्त बनाने के लिए बीजेपी के साथ सूबा सपा मिलकर काम करेगी। ओपी राजभर अब ये कह रहे हैं कि जो राजभर समाज है इसके भले के लिए एनडीए जरूरी है। एनडीए में शामिल हो गए हैं और खबर आ रही है ये भी कि अभी और दल भी एनडीए में शामिल होंगे। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी वो भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। तो आरएलडी की तरफ से अभी तक तो कोई बयान नहीं है और कहा यह जा रहा है कि साहब ये जो जयंत चौधरी हैं ये तो अभी जो बेंगलुरु में कांग्रेस की विपक्षी बैठक होने वाली है उसमें शामिल होने के लिए जाने वाले हैं। लेकिन इस तरह के बैठकों में शामिल होना और किधर किसके साथ मिलेंगे, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, दोनों में फ़र्क है। हम देख रहे थे कि जो अजीत पवार है वो भी इसी तरह की विपक्षी पार्टियों में अभी तक थे और बीजेपी के विरोध बोलते थे, लेकिन अचानक एक दिन आपने खबर सुनी कि वो तो जो है जी बीजेपी के साथ आ गए। ऐसे ही अभी तक आपको बता दूं जो जयंत चौधरी है इनको ये तो समझ में आ ही रहा है, सबको समझ में आ रहा है कि 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो एक सांसद वो बने, अगर वो बने, अगर है, क्योंकि वो तब नहीं होगा जब बीजेपी उनके क्षेत्र से अपना कैंडिडेट उतार देगी। सत्यपाल मलिक वहां से जीते हैं और जो उनकी छवि है, जो काम है वो तो किया ही है। तो वहां वो सीट खाली करके वो जब लड़ाया जाएगा बागपत से उनको, तब ही वो जीत पाएंगे तो केंद्र में मंत्री बन पाएंगे। आज की डेट में तो मामला साफ है। तो उनको अगर समझ में आ रहा है कि भाई अगर मंत्री पद चाहिए, पार्टी को मजबूती चाहिए, तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने में फायदा है। कुछ सीटें छुटवा देंगे तो उनके साथ आ जाएंगे तो फायदा मिलेगा। अभी समाजवादी पार्टी के साथ आकर के क्या है, कुछ भी नहीं है। समाजवादी का तो सफाया होना है और वो इसलिए भी है कि देखिए अभी जो है जो स्थिति है, अभी तो समाजवादी का सुपड़ा साफ ही है और ये अगले वाले चुनाव में भी होने वाला है। आप अब देखेंगे जब लोकसभा का 2024 का चुनाव आएगा तो इस लोकसभा के चुनाव में यही होगा। सूबा सपा के जो ओपी राजभर शामिल हुए हैं, इनके अलावा आप देख रहे हैं कि बिहार से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी ये पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा अब जो विपक्षी एकता का एकदम अभी दिखाई दे रहा है कि 25 पार्टी का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के तत्वाधान में बेंगलुरु में जो बैठक होने जा रही है उसके अंदर जो लोग शामिल हो रहे हैं उसमें तो अभी तक प्रधानमंत्री चेहरे को लेकर ही आपस में फूट फुटअव्वल है। अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाऊं और उधर राहुल गांधी हैं, इधर ममता बनर्जी हैं और अभी शरद पवार के भी पत्ते नहीं खुले हैं कि वो मीटिंग में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन इधर एनडीए की तैयारी पूरी है। आपको बताएं 18 जुलाई को जो एनडीए की दिल्ली में बैठक होने जा रही है उसमें अभी तक एनडीए ने 19 दलों को न्योता भेजा है, जिसमें चिराग पासवान की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की लोक जनशक्ति पार्टी है, इसी तरह जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल की अपना दल है, इसी तरह जेजेपी हरियाणा से, जनसेना है, एआईएमडीएमके
ये पार्टी है तमिल मलिना कांग्रेस, IMK, MK और झारखंड से आजसू और NCP संगमा और NCP अब तो अजीत पवार, इनको भी मिला है, और एकनाथ शिंदे शिवसेना। इसी तरह नागालैंड की NDPP पार्टी है, उनको न्योता भेजा गया है। सिक्किम की SKF है और मिजोरम फ्रंट है। इसी तरह से असम गण परिषद है। और ये जो पार्टियां हैं इनमें अब निमंत्रण भेजा है। अब ये एक और खबर अभी तक अकाली दल की तरफ से भी है कि अकाली दल भी इस मीटिंग में शामिल हो सकता है। अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन अकाली दल के भी सामने कोई ऑप्शन बचा नहीं है। पंजाब में बीजेपी के साथ मिलकर कुछ अचीवमेंट हो सकता है और मंत्रालय तो उनके लिए है ही है। तो कुल मिलाकर जो ये पार्टियां हैं, दो धड़े बटकर अलग अलग 17-18 जुलाई को ये बैठक कर रहे हैं। इसमें अब NDA अपने पुराने दलों को जहां साथ वापस लाने में लगा हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि NDA में एक समय में 41 पार्टियां थी, जिसमें TMC भी शामिल थी, जिसमें DMK शामिल थी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला जी ये भी शामिल थे, और महबूबा मुफ्ती PDP ये भी शामिल थी, और JDU जो नीतीश बाबू अब अलग हुए हैं ये भी NDA में थे। पहले 41 दल हुआ करते थे, अब ये घटकर के संख्या 25 के करीब रह गई है। तो देखना होगा कि अभी इसमें और कौन शामिल होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भले ही सर्वे ये कह रहे हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है और चुनाव लड़ने का एक तरीका है। वो पूरी जी जान से कोशिश करती है कि किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। बहुमत भले ही मिल जाएगा, लेकिन अपने पुराने दलों को एक बार वापस बुलाने के लिए प्रयास तो बीजेपी करेगी। तो देखना है अभी और कौन कौन दल इसमें शामिल होते हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।